ठीक है, हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है और इजी भी है, और आपके 80 में से 6 नंबर कंटेन करेगा, 6 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपका जो सेक्शन ए है जिसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिले। एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं इसमें से। ठीक है, देख लीजिएगा, सिंपल है। और आने आने वाले टाइम पे शायद केस स्टडी भी आ जाती है, कभी कभी चांसेस कम होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी आने के, बट आ सकती है क्योंकि बनती है केस स्टडी अच्छी खासी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बेसिकली 9th क्लास का थोड़ा सा एक रिवीजन। जिस सरफेस पर दोनों एक्सेस बनती हैं उस सरफेस को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। अब दूसरा फाइनल, और ये दोनों एक्सेस जो है रेगुलेटर के, हाँ ये राइट, ये नहीं बाबू कुछ राइट साइड से नीचे में। अरे वो जो चालू जितना हंसता है ना उतना ध्यान दिया कर। तो ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन, और जहां ये दोनों, इन दोनों एक्सेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। जहां पर ये वाली जो एक्सेस है इसका नाम क्या है? एक्स एक्सेस। और ये वाली जो है ये है वाई एक्सेस। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस सरफेस का नाम क्या है? कार्टेशियन। दो एक्सेस हो गई आपके पास, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस। दोनों ही एक्सेस को क्या नाम से बुलाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस बोल। ठीक है, अच्छा जी। और जहां ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलती हैं ओरिजिन, उस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। उसको ओरिजिन बुला। ओके, अच्छा जी। ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस टोटल 4 भागों में बांटती हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जहां पर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है, इतना सब कुछ आपने पढ़ाई हुआ ऑलरेडी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आने वाले पॉइंट होते हैं वो प्लस प्लस फॉर्म के होते हैं। किसके होते हैं? प्लस प्लस फॉर्म के, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सेस भी प्लस है और वाई एक्सेस भी प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट प्लस प्लस के। जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है उसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म के। थर्ड वाले में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ वाले में पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चला? मैं देखो एक्स एक्सिस कैसी है? पॉजिटिव। वाई एक्सिस कैसी है? नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट वाले में कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में पॉजिटिव। क्लियर? दोनों एक्सेस का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सेस। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस कहां मीट करती हैं? ओरिजिन पर। जहां ये मीट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्लियर? अच्छा जी। अब अगर ये एक्सेस हैं आपके पास, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 और फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। इस तरीके से ये वाला पॉइंट ओरिजिन का है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस पॉइंट के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या है? 2,1। मतलब हर पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होता है, अपना एड्रेस होता है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला पूछूं आपसे तो -4,1। तो हर पॉइंट का अपना क्या है? एक कोऑर्डिनेट है जो कि 2 वैल्यूज से मिलकर बनता है, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। जो ये एक्स वाली वैल्यू है इसे क्या कहते हैं? एब्सिसा। क्या कहते हैं इसको? एब्सिसा। और जो वाई वाली वैल्यू है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। और दोनों वैल्यूज मिलकर बनाती हैं कोऑर्डिनेट, पॉइंट का
कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो वैल्यू से मिलकर बनता है, एक एक्स एक्सिस और एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। जो एक्स की वैल्यू है वो क्या कहलाती है, एब्सिसा। जो वाई की वैल्यू है वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट। दोनों मिलाकर बनाते हैं, क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। अच्छा जी, अब ये एब्सिस और ऑर्डिनेट हो गया आपके पास, ये पूरा मिल गया आपके पास कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा इस चीज को और जानते हैं। अब जैसे मान लो यार यहाँ पर एक पॉइंट है, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, गलत, 4, अच्छा इसको करें 1 मिनट, इससे पहले ना एक चीज और जान लो, जो कि अब तो पूछ ही रहे हैं, इस बार भी पूछ लिया उन्होंने, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट में ध्यान रखिएगा, एब्सिसा जो है आपको डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देता है। इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से कितनी है ये बता दो। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो आप बताइए ना वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, 1 2 देखिए 2 है, कितना है ना दूरी वाई एक्सिस। तो जो एब्सिसा है वो आपको डिस्टेंस देता है कहां से, वाई एक्सिस से। और जो वाई की वैल्यू है जो कि ऑर्डिनेट कहलाता है, वो डिस्टेंस देता है आप एक्सेस, एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस बार का जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें ये पूछा भी गया है, री के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया है कि उन्होंने एक पॉइंट दिया आपको 2,3 और आपको बोला है कि डिस्टेंस बताओ इसका वाई एक्सिस से। और जिन बच्चों को नहीं पता वो तो इसमें ऑप्शंस में आता है मामला, 2 है, 3 है, सी जो है वो आपके पास 5 है, या डी 6 है। 2 है 2। अब बच्चे क्या सोचते हैं, भाई वाई एक्सिस है तो ज्यादा वे सोचते हैं वाई की वैल्यू होगी तो 3 कर देते हैं, जो कि गलत है। एक्स एक्सिस बताता है वाई एक्सिस, एक्स एक्स की वैल्यू बताती है, एब्सिस बताता है डिस्टेंस फ्रॉम अगर x एक्सिस वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जानना है तो एक्स की वैल्यू को देखो, ठीक है। ये आएगा शॉर्ट, अगर किसी बच्चे के चैप्टर में ये मतलब किसी बच्चे की पीटीज में अगर ये आ रहा है चैप्टर, तो ये आएगा क्वेश्चन 100%, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस जहां मिलती है वो पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। और अब आइए एक और चीज देख लेते हैं कि भैया जो एक्स एक्सिस मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, ये आपके पास 1, यहाँ 2, यहाँ 3, एंड दिस विल बी -1, -2, -3। अब ये वाला जो पॉइंट है मान लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आंसर है 3,0। और ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी इसको भी करेंगे, पहले 3,0, इसका बताओ, इसका कितना होगा, -2,0। क्या सीखने को मिला, पहले x एक्सिस आई फिर y। और कुछ, एक्स एक्सिस पर पड़ने वाले पॉइंटों में वाई हमेशा कैसा होता है, द पॉइंट्स, ये एक नोट करने वाली बात है, ये पॉइंट विच या पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म के होते हैं, उनमें एक्स की वैल्यू कुछ होती है लेकिन वाई क्या होता है। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आते हैं उनमें एक्स की वैल्यू कुछ होगी लेकिन वाई कैसा होगा, 0। आप गौर कर लीजिए 3,0 है, -2,0 है, हाँ बोलो, x भी 0 हो सकता है, एक्स भी 0 हो सकता है, ओरिजिन वाला भी मामला है, उसको वाई एक्सिस पे भी होता है ओरिजिन, सेम पॉइंट बनता है। ओरिजिन कॉमन पॉइंट नॉर्मली इस फॉर्म का होता है, उसमें एक्स की कुछ वैल्यू होती है लेकिन वाई जरूर 0, ठीक है। अगर पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर तो, और अगर पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर तो देखिए कितना हो जाएगा भाई इसका 0,2। प्लीज ध्यान रखिए एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है। बहुत बच्चे इसे 2,0 लिख देते हैं, 2,0 ये नहीं है, 2,0 ये है। एक्स की पहले वैल्यू बताइए फिर वाई की वैल्यू बताए। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट बताओ 0, तो आप खुद गौर करिए, वाई एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है तो कैसी फॉर्म का है, पॉइंट
लाइज ऑन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 0,5 किस फॉर्म का है 0,y। तो जो फॉर्म आपका वाई एक्सिस पर है, बोलो खोल दो गेट खोलो। तो पॉइंट जो है जो आपका वाई एक्सिस पर है वो आपके पास हमेशा 0,y फॉर्मेट का होगा। हाँ जी, पॉइंट जो आपके पास एक्स एक्सिस पर है वो आपके पास कौन सी फॉर्म का होगा x,0। आ गया होगा समझ में? ठीक है, क्लियर है? ओके, और थोड़ा सा देख लेते हैं मामले को। और वो छोटा वाला थ्रेड और खींच दो, छोटा वाला थ्रेड खींच दो। हाँ खींचो। ठीक है, तो जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर हो गया वो x,0, जो पॉइंट वाई एक्सिस पर हो गया वो 0,y फॉर्म। समझ में आया? ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए। तो हमने किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से दूरी भी देख ली। मान लीजिए 2,3 दे दिया मैंने। वाई एक्सिस से दूरी कितनी है? तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी है? आंसर है 2। ठीक है, अगर पूछो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, आंसर है 3। ठीक है, इसके बाद ठीक है, युवराज की निकलती है आवाज, इसकी बंद नहीं हो रही। दोबारा छोटे वाले थ्रेड रुक जाना भी एक मिनट, आप लोग की तरफ हो जाए तब खींचो बस सही। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड हो जाइए जिससे हवा है आप लोग। नहीं निशांत, यहाँ बता दो। आ रही बाबू, कब पे आ रही है? चुपया। ठीक है, तो आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस भी हो गई, वाई एक्सेस भी हो गई। आपने दोनों का इंटरसेक्शन भी देख लिया, वो ओरिजिन से जा रहा है। और आपने पॉइंट्स के बारे में अच्छी खासी डिटेल ले भी ली। ठीक है, आपने ये भी देख लिया कि एक्स एक्सिस पर पड़ने वाले पॉइंट जो हैं वो x,0 फॉर्मेट के होते हैं। वाई एक्सिस पर पड़ने वाले पॉइंट जो हैं वो 0,y फॉर्मेट के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको मतलब ये सब जो बात है ये प्रीवियस बात है। जो अभी का टॉपिक चल रहा है आपके 10th क्लास में वो सुनो क्या। वो कुछ ऐसा है कि अगर आपको मैं 2 पॉइंट दे दूं तो क्या आप इनके बीच में डिस्टेंस बता पाएंगे? ये है, हाँ ये है आपके पास कंसेप्ट कि अगर कोई 2 पॉइंट दे दे तो इनके बीच में क्या निकाला जा सकता है? और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? मैं यहां बैठा हूं, अगर ध्यान रखना इस बात। तेरी ज्यादा गर्मी मुझे लग रही है और मैं बोल भी रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो तू मर रहा है। ज्यादा प्रॉब्लम है, गेट के पास बैठ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस बताओगे। वो फॉर्मूला सुन लीजिए किस तरीके से काम करता है। पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 बना लेंगे, दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 बना लेंगे। और अगर आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब बहुत बच्चे इस पर डिबेट कर देंगे, x1 को आगे लिख दें x2 को पीछे लिख दें। भाई ये है फॉर्मूला, वैसे कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं आप इसको एज इट इज याद कर लो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई चेंज नहीं, एज इट इज याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भैया इसमें x1 y1 अगर हमने उल्टे रख दिए तो भाई आप कहीं से भी शुरुआत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक को तो मानोगे x1 y1, दूसरे वाले को क्या मान लेना x2 y2, सेम आंसर आएगा। तो क्या आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल बताया। तो अब आपने जो कंसेप्ट सीखा है वो ये है कि अगर कभी भी 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस बताने को आया तो हम बता सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिखाता है। तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। x1 की कितनी है? -2 तो मतलब +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 3। y1 की कितनी है? 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, हाँ भाई 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर, दैट इज √20। और √20 को आप और छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है भाई, देखो इसको 5 × 4 लिख सकते हैं।
ठीक है, और 4 को हम 2 बाहर निकाल सकते, तो कहीं ना कहीं हमें से 2.5 यूनिट्स और यूनिट लगेंगे आप इसके बीच में, ठीक है, कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर जो भी है। यूनिट्स में कहाँ किलोमीटर हो गया? भाई 2 पॉइंट है यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ रखा है, एक पंजाब में रखा है। थैंक यू, हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाला जो भी आपके पास मतलब 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस बताया जा सके, बात सिंपल ही है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए आप लोग कि अब कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो सीधी लाइन में दो से ज्यादा पॉइंट जो इसको मिलाएगा। बहुत बढ़िया, कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें 2 ही कंसेप्ट हैं पहली एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में 2 कंसेप्ट है, दूसरी एक्सरसाइज में 3 कंसेप्ट है, बस, और आपका चैप्टर खत्म, इतना ही है कोऑर्डिनेट सिस्टम, टोटल 5 कंसेप्ट है। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैथ्स पढ़ते जाएंगे ना ज्यादा बार, आपको हर चैप्टर का बेसिक इंट्रो याद होता जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है, और आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप खुद भी पढ़ा पाएंगे उसको किसी को, और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई किसी को पढ़ाने की, तो फिर आप गलतियां करना थोड़ा सा कम कर देते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे वो चीज आ जाती है। हालांकि हम इग्नोर करते हैं इस बात को, दूसरे को पढ़ाना, दूसरे को समझाना हम इग्नोर करते हैं, और यही वजह है कि हम हमारे मैथ्स करने में हमेशा गलतियां रहती हैं और होती रहती है। अगर आपको अपनी गलतियां इंप्रूव करनी है कि भाई नहीं हमसे कभी गलती ना हो, तो मैं तो आपको गाइड करूंगा किसी ना किसी को, आप अपना मतलब ये बता दीजिए कि ये चैप्टर पढ़ना कैसे, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बस सही है, आप मुझे बता दीजिए किसी को नहीं बता रहे थे, और मेरे को बता दो कि आज इस चैप्टर में भैया ये चीजें होती हैं, पहले में देखो ये था, सेकंड में ये था, उससे भी काफी इंप्रूव होता है माम, ठीक है, कि हाउ टू टीच द चैप्टर। कोलिनियर पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट जो एक सिधाई में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट नहीं 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 पॉइंट तो हमेशा सिधाई में ही होंगे, आप चाहे कैसे भी बना लीजिए इनको, मान लो 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, देख लो सिधाई है, सिधाई है। 2 पॉइंट से कभी भी सिधाई का जज नहीं होता मामला, 2 से ज्यादा पॉइंटों से जज होता, कि जैसे ये हो गया सॉरी, तो आपके पास ये होगा, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है ये कोलिनियर, ठीक है। और अगर 2 से मतलब अगर मान लीजिए 4 भी हो सकते हैं इसमें, इन्फिनिटी हो सकता है, जय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, जैसे यहाँ पर ए हो गया, ये बी है, ये सी है, यहाँ डी है और ये B है। E है, तो ये 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट भी कोलिनियर हो सकते हैं, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स कैसे प्रूव करेंगे वो बताओ। अच्छा जो पॉइंट सिधाई में नहीं होते भैया उनको क्या बोलते हैं फिर, नॉन कोलिनियर पॉइंट आंसर है उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ए हो गया, ये बी है, यहाँ सी है, अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट। इस पॉइंट में और इस पॉइंट, इन पॉइंटों में फर्क क्या है, वो कोलिनियर है नॉन बिना मतलब अगर आपसे बोलूं कि भाई मतलब जैसे ये दोस्त है, मान लो जैसे मान लो 3 ही दोस्त और ये भी 3 दोस्त हैं, इनके घरों की जो सिधाई, ये इनके घर एक ही सिधाई में, इनके घर सिधाई में नहीं है, तो भाई मान लीजिए ये 2 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, इनमें बात ये है कि भाई ये सिधाई में है, ये सिधाई में नहीं है। अब इनमें जो फर्क पड़ेगा वो सुनो क्या है, मान लो अगर एक बंदा जो है ए से चले बी तक जाए, बी से चले सी तक जाए, 5 किलोमीटर, तो उसको कहीं ना कहीं ए से लेकर सी तक जाने के लिए 5 किलोमीटर लगेगा, जो कि इन दोनों का प्लस ही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में आपका ए और सी जाने के लिए 5 से कम लगेगा, कम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट वो जो भी है वो मुझे नहीं पता, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं खाली कि अगर आपके पास इस तरीके से है मामला ए बी सी करके, ठीक है, और अगर आपको कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है, तो कोलिनियर पॉइंटों की खासियत होती है कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी का,
लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंटों में ऐसा नहीं होता। नॉन कोलिनियर में ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं होता। तो अगर कोई आपको कोई 3 पॉइंट दे और आपको बोले कि चेक करो कि कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकाल देना है। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है और ये जेड है, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई का डिस्टेंस निकालना है, वाई जेड का डिस्टेंस निकालना है और एक्स जेड का डिस्टेंस निकालना है। और अगर दो डिस्टेंसों को प्लस करके, तीसरे के बराबर आ गया कौन मिलेगा? ये मान ले 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, अगर इन दोनों डिस्टेंसों को प्लस करके 5 इस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो कोलिनियर है, और अगर नहीं आए तो नॉन कोलिनियर। ठीक है भाई, 3 लोग अगर एक ही सिदाई में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, इसके घर जाऊंगा, फिर उससे उसके घर जाऊंगा, तो डायरेक्ट भी जाता तो भी इसका घर तो रास्ते में पड़ता, तो कोलिनियर है इसका मतलब। और अगर मान लीजिए घर नहीं पड़ता रास्ते में, तो ये वाला डिस्टेंस अलग ही होगा कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर हो तो कोलिनियर है, और अगर आपका ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर ना हो तो नॉन कोलिनियर। हाँ बाबू बोलो, क्या बोल रहे थे भाई? आप बताइए, ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब जैसे मान लीजिए आप इस रास्ते से आ रहे हैं, देखो कहीं भी पॉइंट बता दो तुम, कहीं भी, तो मान लो ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और वाइड कर लो, ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ हो गया। आप ही बताइए, आप यहाँ ए है, यहाँ बी है और ये सी है, आप यहाँ खड़े हैं, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, क्या इस डिस्टेंस से ज्यादा होगा या कम होगा? बराबर हो सकता, कम हो सकता। बराबर हो सकता। कब डिस्प्लेसमेंट भाई आपके पास यहाँ खाली प्लॉट है, बीच में से जाने का मौका मिलता है, तो छोड़ देते उस मौके को फिर। अरे दुनिया तो रास्ता बना देती है। सीनियर में बना रहा सीनियर में बहुत लोग, अब देखा नहीं है भाई, सीनियर में जब आप एंट्री करते हैं तो ऐसे जाओ और फिर ऐसे जाओ और बीच से में जाओ, बराबर बैठता है। सिंपल लॉजिक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा डायरेक्ट एसी, ये डिस्प्लेसमेंट है। अरे तुमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी तो पढ़ा है हमें फिजिक्स में। तो ये वाला जो है ये एक्चुअल पाथ है शॉर्टेस्ट और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। नहीं भाई, जैसे यहां बैठे हम और मान लीजिए फ्लाईओवर जाना है, यहाँ पे जो पीछे फ्लाईओवर है, अब ऐसे जाओ फिर ऐसे रास्ता फॉलो करो और यहाँ तो तोड़ते तोड़ते घरों को भग जाओ। बात बता, कौन सा शॉर्ट है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होती है ना, टाइम बेशक लग जाए, हम वो उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझिए कि ए बी प्लस बी सी जो है वो हमेशा ए सी से ज्यादा होगा, ए सी हमेशा कम होगा। ठीक है, ऐसे आ रही। हाँ जी बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल बना। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहे हैं। चलो यहाँ पे आपका ये सीनियर का एंट्री है, फिर यहाँ जाके मुड़ जाता है ना मंदिर के वहां से, जो भी आपका स्कूल है, हाँ वाटर कूलर के वहां से मुड़ जाता है मामला। अब आप बताइए, यहां से ऐसे लंबा रास्ता है या ऐसे लंबा रास्ता? ऐसे ना, इसमें मोड़ का भी तो डिस्टेंस होगा। बिल्कुल। हाँ बोलो। वो तो स्क्वायर है, वो तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है कि उसका स्क्वायर वो डायरेक्ट नहीं होता, स्क्वायर होता है। उसका स्क्वायरों का प्लस बराबर होता है। अब स्क्वायरों का प्लस बराबर होता है, इसका मतलब थोड़ी कि नंबर बराबर है। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर ही होगा? जबकि 2 प्लस 3 के किसके बराबर होता है? 5। आ गया होगा तुम। ठीक है, तो पीजीटी स्क्वायरों में है। नहीं ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो पूछ लेगा, कोई इशू नहीं। इसमें 90 ठीक है, क्लियर है। तो कोलिनियर होने के लिए उनके बीचों उन 2 का प्लस करके तीसरे के बराबर आना चाहिए कोलिनियर में, और नॉन कोलिनियर में 2 का प्लस करके तीसरे के बराबर नहीं आना चाहिए, तो नॉन कोलिनियर बोलो। आया समझ में यहां तक? कोई इशू है तो बताइए इस पर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं मैं मामले में। अब तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में फिर क्वेश्चन ही है आपके पास। चलिए एक्सरसाइज चालू कर दें। एक्सरसाइज कौन सी है? 7.1। 7.1। आइए 7.1 एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपेट करें। हाँ बाबू, हो रखे हैं, होगा। एक्सरसाइज 7.1, पहला क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंटों के बीच में। इसके टोटल 3 पार्ट हैं, मैं आपको 2 करा देता हूं। पार्ट नंबर सेकंड देख लीजिए, पार्ट नंबर फर्स्ट आप कर पाएंगे। पहला पॉइंट है -5,7 और दूसरा पॉइंट है -1,3। तो भाई एक पॉइंट आपके पास हो गया -5,7, लेट इट बी ए, और एक दूसरा पॉइंट हो गया बी, और यहाँ पे -1,3। ठीक है, आपको इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। तो पहले वाले को आप क्या बनाएंगे, x1 y1, और इसको देखो, मेक इट अ हैबिट कि जो पहले आ रहा है उसको आप x1 y1 दे दें, दूसरे वाले को आप x2 y2 दे दें। ठीक है भैया, इसको आगे उसको पीछे लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट नॉर्मली जो पहले बोला गया उसको पहले लिखो, बाद में जो बोला गया उसको बाद में, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मैं वही चीज कह रहा हूँ, फर्क वैसे नहीं पड़ेगा, बट आदत बनाइए जो पहले बोला गया उसको पहले लिखो। अब आपको जो है वो ए बी डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है सुजीत, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ पे 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 -7 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई ये, 4 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 16 16 प्लस 16 √38 जरूर और 32 को आप कहीं ना कहीं क्या लिख सकते हैं, 16 स्क्वायर 4√2 लिखा जा सकता है। कैसे, 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 8 4 हाँ जी बिल्कुल, देखो नंबर कट जाएगा इसमें, 2 बेसिक होता तो नहीं कटता, तो स्टैंडर्ड है आपके पास, कटेगा। स्टैंडर्ड में समझो वो तुमसे एक्सपेक्टेशंस आर हाई, वो चाहते हैं कि तुम चीजों को लिखो सही से। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि फेल होने की वजह से वो लेवल रेज नहीं कर पा रहे थे मैथ्स का, तो उन्होंने अलग कर दिया मामले को कि ठीक है, फेल होने वाले बच्चे जो है वो बेसिक दो, उसमें लूज चेकिंग कर देंगे, और वो आप सबको शायद स्टैंडर्ड ही दिला रहे। क्या पता वो स्टैंड, देखो स्कूल वाले स्टैंडर्ड क्यों दिला रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कोई भी चाहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल, ठीक है, कुछ इस तरीके की अप्रोच है सारे स्कूलों की। तो वो इसलिए चाहते हैं कि आप मैथ्स में स्टैंडर्ड लेके पास हो जाओ, जिससे आपका वो नॉन मेडिकल वाली लाइन खुली रहे। बीच भर दी कितना ले सकते हैं, बेसिक से आप नहीं ले सकते, कर सकते हैं चीज। अभी नहीं, आप तो आप लोग का 10th में 9th में रजिस्ट्रेशन हो गया, अब नहीं। भैया हो गया हो गया हो गया ना रजिस्ट्रेशन हो गया है तो नहीं कर सकते। भैया हाँ जी, नाम के पीछे से सरने हटवाना क्या कहते हैं वो? हट जाएगा, अभी हट सकता है, बाद में नहीं हटेगा, बाद में फिर आपको मार्कशीट में चेंज करवाना पड़ेगा, अभी चेंज करवा लो इसको। आपको क्या करवाना है मेरे को बताओ, नाम के पीछे चौहान हटवाना, आधार कार्ड में आधार कार्ड में लगवाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में क्या निशांत है, बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, और आधार कार्ड में नहीं है, हाँ तो बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से उसमें चेंज करवा दो विड्रॉल में जाके। और जब आपका 10th का वो आएगा ना, तो मतलब उसमें विड्रॉल में उनको बोल देना मेरे को निशान चाहिए, अगर आ गया तो मैं वापस, मेरे को चाहिए, मतलब आप वापस मंगवा के दोगे। थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ और चेंजेस करवाइए जाके, क्योंकि एक बार अगर आपका उसमें मार्कशीट में आ गया ना नाम अलग, तो फिर वो बदलवाना बहुत कर रहा है, उसके लिए आपको CBSE बोर्ड जाना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप उसमें चेंज करो। ठीक है, तो अगर अभी हो गया तो अभी तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, और बाद में करवाओगे ना तो तुम करवाओगे, फिर स्कूल वाले नहीं करवाएंगे, अभी तो स्कूल वाले करवा देंगे।
Çünkü varmış ya şey. नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, बोलो मेरे को मेरा नाम, मैं ये चौहान अडवाना है, मेरा आधार कार्ड में नहीं है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं। बात करूं भाई, प्लीज यहाँ ध्यान दे लो भाई। ये रिपोर्ट हो गया 2 मिनट ठीक है, ये आपके पास ये पॉइंट है, देख लीजिए, इसको भी गौर कर लो। एक है a कॉमा बी, यहाँ पर है माइनस a कॉमा माइनस माइनस बी। बी। ठीक है, और आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, इनके बीच में डिस्टेंस बताइए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट आप जो है वो a कॉमा बी ले लोगे, और एक और पॉइंट जो है माइनस है माइनस वो माइनस a कॉमा माइनस माइनस B बी ले लेंगे। अब इनके बीच में आपको डिस्टेंस बताना है, x2 y2 नाम तो दिए। तो भैया x2 माइनस x1 का होल x1 का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ पे x1 y1 और ये y2 x2 y2, x2 की वैल्यू हो गई माइनस माइनस a का होल स्क्वायर y2 की वैल्यू हो गई। अब ये चीज थोड़ी सॉल्व और हो सकती है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास माइनस 2a का होल स्क्वायर या माइनस 2b का होल स्क्वायर। काहे का स्क्वायरिंग बोथ साइड, किधर स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक ही तरफ तो सॉल्व करे जा रहे हैं, दोनों तरफ जब सॉल्व होता है तब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई आपने मान लो, आप बोल रहे हम तो कर दें, तो हाँ ठीक है कर ले स्क्वायरिंग बोथ साइड, ले स्क्वायर से रूट काट ले, फिर जब इसका स्क्वायर जब उधर भेजेगा तो क्या लग जाएगा इसके, स्क्वायरिंग बोथ साइड का फायदा तब है जब आपका दूसरी तरफ कुछ नंबर चल रहा हो। हाँ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और कॉमन 4 आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, 2 ये रूट 4 और इस पूरे को मिल सकता है, ऐसा क्यों बताओ खुश, मल्टीप्लाई क्योंकि 4 और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में अलॉट होती है पावर, लेकिन क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी अलग अलग मिल सकता है, क्यों, बीच में प्लस, ये चीज समझने की है। ठीक है, ओके, बहुत ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने, ये स्क्वायर से रूट, ओके ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा 4 से। क्या जी, हाँ जी, अभी हम क्या करेंगे, ये रूट 4 को भी देंगे और ये रूट a स्क्वायर प्लस, b स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये इनसे नहीं घटेगा ना, इनको मिलेगा क्योंकि बीच में प्लस है। हाँ, लेकिन ये अंडर रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, ये सही। बताइए किसको नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, जा सकता है। नमस्ते।